मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने BLIS प्रैक्टिकल को देखेंगे। यानी कि BLIS में जो प्रैक्टिकल चल रहा है उसे देखेंगे। आप प्रैक्टिकल में कहीं ना कहीं आपकी जो चीज़ें चल रही थी, आज हमें T4 के ऊपर चलना था, यानी कि विशिष्ट भाषाओं के उपविभाजन के ऊपर। यानी कि विशिष्ट भाषाओं के उपविभाजन की बात करते हैं T4 में। और सारणी नंबर 4 आपकी जिस चीज़ को दर्शाती है वो किसको दर्शाती है? भाषा को दर्शाती है। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। और थोड़ा बहुत आपको कहीं ना कहीं अब चीज़ें समझ में आने लगी होंगी। तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है, जिससे आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा? टेबल 4, ठीक है, जिसमें आपकी क्या है? सब डिवीजन ऑफ इन 12 लैंग्वेजेस, जिसमें आपके क्या आ जाएंगे? विशिष्ट भाषाओं के उप विभाजन। ठीक है, ये आपको देखने के लिए मिलेगा। अब उप विभाजन में जो आपको मैंने कहा था कल, शायद आपको ये बताया था कि भाई आपको क्या कर लेनी है? किताब निकाल लेनी है। किताब निकाल लेनी है आपने, शायद से किताब भी निकाल ली है सब बच्चों ने। तो हम उसी किताब के हिसाब से आपको समझाएंगे, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं रेफरेंस ज़रूर लेना पड़ेगा और रेफरेंस के बिना आप चीज़ों को नहीं समझ पाओगे। सबसे पहली बात है, आपको मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि भाषा है कहाँ पर? भाषा का नंबर क्या है DDC में? तो DDC में भाषा का नंबर क्या है? आपको बता सकता है कि DDC में भाषा का नंबर क्या है? किस तरह से, यानी कि लैंग्वेज कहाँ पर मिलेगी? तो आप सोच के देखिए कहाँ पर आपको लैंग्वेज मिलेगी। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए आज उसी को लेके चलते हैं। यानी कि सबसे पहले उसी वही दोनों चीज़ों खोल के, जैसे कल आपको मैंने समझाया था लैंग्वेज को, समरी को। तो आपसे मैंने क्या पूछा था? यानी कि लैंग्वेज कहाँ पर है? लैंग्वेज आपके सामने दिख रही है 400 से, यानी 400 से लेकर आपके 499 तक सारी अदर लैंग्वेज और सारी लैंग्वेज के तौर पर आपको देखने को मिलेगी। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई आपकी यानी कि हिंदी लैंग्वेज कहाँ पर आएगी, तो हिंदी आपको मिलेगी 491। जैसे कल हम चीज़ों को लेके चल रहे थे, 491 आ जाएगी। अब टेबल 4 की बात आ रही है, तो टेबल 4 में आपके यानी कि इस बुक को आप खोलिए, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की बुक है। तो इसमें देखिए चीज़ बताइए, इंग्लिश लैंग्वेज, आपकी मेजर यूरोपियन लैंग्वेज, अदर लैंग्वेज, ये सारी आपकी पहले ये चीज़ आपको दर्शा दी गई है। अब ये दर्शा दी गई है, तो इसमें आपके क्या है? उप विभाजन का प्रयोग करने के लिए मुख्य नियमों का पता होना चाहिए। नियम क्या है कि इनका प्रयोग सिर्फ मुख्य वर्ग 400 से लेकर आपके कितने तक यूज़ होंगे। ठीक है, अनुसूची सूची में जो भाषा शून्य पर समाप्त होती है उनके कहीं ना कहीं आधार अंक क्या? शून्य को हटा दिया जाएगा, यानी कि शून्य को हटा दिया जाएगा और टेबल 4 के अनुसार उस चीज़ को लेके चला जाएगा। जैसे आपका क्या है? आपसे क्या कोई फ्रेंच लैंग्वेज है, जैसे फ्रेंच लैंग्वेज में आपका क्या है? 440 अच्छा 440 रोमन लैंग्वेज फ्रेंच। ठीक है, यहाँ पर आ गई, तो जीरो हट गया इसका भैया। तो यानी कि जीरो हट गया। अब जीरो हटने के बाद आपका क्या है? यहाँ पर आ जाएगा ये प्लस, यानी कि माइनस इतना। तो ये आपका क्या बन गया? 4115। ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है कि 411 इतना क्या, कैसे बनना है, क्या बनना है, क्यों बनना है। तो ये सब चीज़ें आपको क्या करनी है? ध्यान में रखे हुए चलनी है ये सब चीज़ें। ठीक है, इसे थोड़ा सा ऊपर करते हैं। अब जैसे आपकी आ जाती है, यानी कि मुख्य भाषा की बात है। मुख्य भाषा में क्या है? यहाँ पर आपकी बंगाली लैंग्वेज आती है। तो बंगाली लैंग्वेज किसके अंतर्गत आती है? बंगाली लैंग्वेज आपकी इंडो यूरोपियन के अंदर है। इंडो यूरोपियन में मतलब इंडिया में क्या है? यानी इंडिया की लैंग्वेज है बंगाली। तो क्या ना, ये भी आपको याद रखना है। जब आप क्या करोगे? टेबल 4 के अंदर जाओगे, टेबल 4 के अंदर 91 का अंदर 44, यानी कि 44 किसका है? जैसे आपका क्या है दिखाया गया हुआ, जैसे हमने कल क्या चीज़ों को देखा था, तो उसी तरह से टेबल 4 के अंदर, यानी कि अब इसमें क्या है? उप विभाजन की सारणी 4 का सारणी 6 के द्वारा विस्तार होगा, यानी कि 6 और 4 आपको दोनों देखनी पड़ेगी। तो जैसे लैटिन वर्ड यानी कि अडोप्ट इन
इंग्लिश लैंग्वेज, एडॉप्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज आ गया, ये आपकी सारी चीज़ें आ गई, संस्कृत वर्ड ये आ जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें आपकी क्या है इस तरह से चलेंगी। जैसे आपका क्या है 42 4T2 यानी कि इंग्लिश के ऊपर है और इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर चल रहा है। अब ये क्या है यानी कि संस्कृत है, संस्कृत आपका क्या है 4 यानी कि 491 में जाएगा, 491 के बाद 480 यानी कि इस तरह चलेगा। और क्या है फिर आपका मराठी लैंग्वेज के ऊपर चलेगा। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर फिर आपका क्या जैसे आपका क्या है डिक्शनरी ऑफ यानी कि रूसियन के ऊपर है, फ्रेंच के ऊपर है, जापानीज़ लैंग्वेज के ऊपर, संस्कृत के ऊपर है। तो देखिए सबसे आसान यानी कि लैंग्वेज के होते हैं। तो लैंग्वेज के आपको पहली बात तो लैंग्वेज में आपसे जैसे मैक्सिमम सारे यहीं से मिल जाएंगे, ठीक है। पहले आपको क्या करना है इसमें ढूंढना है। फिर आपका क्या है अगर कोई नंबर जैसे आपका क्या है इंग्लिश वर्ड्स यानी कि कोई सिनोनिम्स है या डिक्शनरी की बात हो रही है, डिक्शनरी के ऊपर आ रहा है, तो डिक्शनरी का कोड क्या है भाई, डिक्शनरी का कोड कहाँ मिलेगा सबसे ऊपर। ढूंढो कहाँ है डिक्शनरी का कोड, यानी कि डिक्शनरी, अच्छा डिक्शनरी तो इसमें मिलती है ना, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा डिक्शनरी, ठीक है। डिक्शनरी आपको मिल गई। डिक्शनरी के बाद हम चलेंगे यानी कि डिक्शनरी के बाद आ गई आपकी सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो डिक्शनरी आपकी आ जाएगी इस तरह से, इनसाइक्लोपीडिया आ जाएंगी। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मैन्यूस्क्रिप्ट, आपका मैन्यूस्क्रिप्ट का नंबर क्या है 091, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ इंग्लिश, मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। फिर आपका आ जाए जैसे राजपाल हिंदी डिक्शनरी, तो ये क्या है हिंदी डिक्शनरी का क्या है, हिंदी का क्या है 4914 इतना। फिर आपका माइनस इतना किसके ऊपर चला गया, ये सब चीज़ चलेगी। तो ये सब चीज़ें आपको धीरे धीरे कहीं ना कहीं इसमें ध्यान रखनी है, ठीक है। ये सारी की सारी कहीं ना कहीं जैसे रूसियन एंड हिंदी डिक्शनरी, तो इसमें क्या है टेबल 4 में आपको जाना है। टेबल 4 में क्या है -3, ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। तो ये आपको कहीं ना कहीं दर्शाया जाएगा। यानी कि टेबल 4 जो है यानी कि भाषा के ऊपर सारी जो चीज़ है वो आसान होती है, इसलिए कहीं ना कहीं इस तरह से सारी की सारी जैसे इंसाइक्लोपीडिया की स्पेशल डिक्शनरी की बात है तो ये आपको कहीं ना कहीं इस तरह से दर्शाई जाएंगी। और इसमें जितने भी क्या है 38 ये और 1 मिनट 15 ये आपको सारे के सारे याद कर लेने हैं, क्योंकि इस तरह से आपके पूछे जाएंगे। चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर आपको अभी भी समझ में ना आया हो। वैसे तो क्या नाम इसमें कोई ज़्यादा चीज़ें बड़ा पहाड़ नहीं था, जैसे टेबल 3 में था। ठीक है। अब जैसे क्या है आपका आ जाता है जैसे 40 वाली थी, ये क्या चीज़ का ध्यान रखना, 0 क्या है हट जाएगा, ठीक है। अब आपकी आ जाएगी यानी कि आपसे मैं पूछने लगूं कि हिंदी डिक्शनरी की क्या है, हिंदी डिक्शनरी का क्या है नंबर बताओ, ठीक है। हिंदी डिक्शनरी का नंबर बताओ। तो हिंदी डिक्शनरी का नंबर क्या होगा। एक चीज़ आपसे कहा था जिसके घर में कंप्यूटर है भैया अपना क्या है सॉफ्टवेयर निकाल लो, सॉफ्टवेयर के चीज़ों को यूज़ करके देखो और उसमें चीज़ों को समझ के देखो। जब तक आप चीज़ों को नहीं समझोगे तब तक आप उसको नहीं कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं इसको भी ध्यान में रखना है। और ख़ासकर आपको यानी कि ये समरी, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। आपको टेबल्स यानी कि टेबल्स सारी पता होनी चाहिए, टेबल्स कहाँ कहाँ है। टेबल्स के बिना क्या है क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा डीडीसी का, कोई भी क्वेश्चन ज़्यादातर टेबल में देखना है। फिर आपका क्या है एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं, जैसे एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो भी ध्यान में रखनी है, ठीक है। एक्स्ट्रा में चीज़ें क्या आती है, एक्स्ट्रा में चीज़ें आपकी आ जाती है जैसे आपको कोई नंबर नहीं मिल रहा या फिर आपको चीज़ें नहीं मिल रही, तो चीज़ें कहाँ पर मिलेंगी। यानी कि आपको सबसे पहले क्या करना है किताब उठानी है डीडीसी की किताब उठाने के बाद पहुँचना है चौथी किताब पर, चौथी किताब में पहुँचना है। यानी कि जहाँ पर आपका क्या चल रहा है, जैसे कि मान के चलो हिंदी डिक्शनरी के बाद आपको कोई ऐसा डिक्शनरी से रिलेटेड कोई या फिर इस तरह रिलेटेड चीज़ होंगी तो वो ऐसे दी जाती है अलग अलग करके, ठीक है। 3-4 एक्स्ट्रा यानी कि उसके साथ दिए जाते हैं, क्या पता उसमें से उठा हुआ तो वो आपको यानी कि सीधे मैं बताऊँ वहाँ से आपको नंबर देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। ये था आपका आज का T4 का। T5 में देखते क्या है। अच्छा T5 बचा है आपका नेशन ग्रुप्स, ये बचा है।
फिर आपका क्या है, सारी की सारी सारणी आ जाएंगी। देखिए इसमें क्या है, इंग्लिश मैन, जर्मनी मैन, इंडियन ये आ जाएगा। फिर आपका क्या है, सारणी यानी कि 7 आज का जो रूल्स है वो आपका हो जाएगी। जैसे साइकोलॉजी ऑफ ऑस्ट्रेलियंस है, तो साइकोलॉजी ऑस्ट्रेलियन का कोड क्या है, यानी कि ये पता होना चाहिए आपका। फिर आपका क्या है, इंडिया कोड पता होना चाहिए। ये सारे के सारे कोड आपको याद कर लेने, कोड आपसे पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जामिनर सबसे पहले उठा के पूछेगा आसपास की, जैसे इंडिया का, पाकिस्तान का, श्रीलंका का, आपके पास ने नेपाल का पूछ लेगा। और कौन से पड़ोसी देश है हमारे, यानी जितने पड़ोसी देश है उनके सारे का कोड याद कर लो। अमेरिका का याद कर लो, ब्रिटेन का याद कर लो, जर्मनी, फ्रांस, इनके याद कर लो। ठीक है, तो ये आपको सारे के सारे याद करने हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। और आज आपका लास्ट का जो गया है, यानी कि आपका प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कराया गया है, तो उससे भी देख लेना। ठीक है, चलिए, थैंक यू।